हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग तो देखेंगे, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। और लॉस्ट का मतलब है जो खो गया है, जो खो गया है। यहाँ पर लॉस्ट, लूज का मतलब खोना होता है, और लॉस्ट इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बसंत, जो बसंत खो गया है। इसके बाद ऑथर लिख रहा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन, स्टोलन, स्टोलन भी यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, जो कि स्टील से बनता है। स्टील का मतलब होता है चुराना, तो स्टील से बनेगा स्टोलन, तो ये भी एडजेक्टिव है। स्टोलन चाइल्डहुड ऐसा बचपन जो चुरा लिया गया है। तो चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, या आप कह सकते हैं ऐसा बचपन जो उन्होंने जिया नहीं, जो बचपन उन्होंने जिया नहीं, उसकी कहानियाँ। स्प्रिंग का दूसरा अर्थ होता है एज से। हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने कितने बसंत, अपने जीवन के कितने बसंत देख लिए हैं, या कितने बसंत पार कर लिए हैं। तो कितने बसंत पार कर लिए हैं या कितने बसंत देख लिए हैं, इसका मतलब है कि उसकी उम्र कितनी हो गई है, या उसकी एज क्या है। तो लॉस्ट स्प्रिंग यानी वो समय, वो चाइल्डहुड का समय जो खो गया है। तो देखेंगे इसका टॉपिक ऐसा क्यों है। आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। सबसे पहले अबाउट दी ऑथर, अबाउट दी ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक का नाम है अनीश जंग। 1964 में इनका जन्म हुआ था। अनीश जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। वॉज बॉर्न इन राउरकेला, इनका जन्म राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट, और स्पेंड का मतलब होता है बिताना। हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपना बचपन बिताया या बचपन का समय बिताया। एंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इसका उच्चारण देख लेंगे। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस का मतलब है किशोरावस्था। इन हैदराबाद, हैदराबाद में। तो ये जो लेखिका हैं अनीश जंग, जो ऑथर हैं, इनका जन्म राउरकेला में हुआ था, और इन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, हैदराबाद में व्यतीत किया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शी रिसीव्ड, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव, ध्यान देंगे, रिसीव, रिसीव। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, एजुकेशन का उच्चारण समझ लेंगे, एजुकेशन। सो डी यू, इसका उच्चारण है ज, एजुकेशन, और टी आई का उच्चारण है श, 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 एजुकेशन। शी रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा, इन हैदराबाद, हैदराबाद में, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोनों जगह उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, बोथ, बोथ मीन्स दोनों, राइटर्स मीन्स लेखक, तो माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीश जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। बिगेन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन, और बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, टू स्टार्ट। एंड करियर,
करियर का मतलब होता है भविष्य, तो ध्यान देंगे इसका उच्चारण करियर, करियर। बहुत से लोग इसका उच्चारण कैरियर के रूप में करते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है करियर, करियर। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। तो अनीस जंग ने अपना राइटर के रूप में करियर, एज ए राइटर मीन्स राइटर के रूप में, लेखक के रूप में करियर स्टार्ट किया इन इंडिया, भारत में। शी हैज़ बिन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी हैज़ बिन एन एडिटर, एडिटर, एडिटर का मतलब होता है द पर्सन हु एडिट्स, हु एडिट्स। एडिट का मतलब आप देखते होंगे मोबाइल फ़ोन में ये जो है ये वर्ड बहुत बार आता है, टू एडिट। तो एडिट का मतलब होता है काट छांट करना, और समाचार पत्र की भाषा में से कहते हैं संपादन करना। तो एडिटर का मतलब हो गया संपादक। सो अनीस जंग शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट, कॉलमिस्ट इसका उच्चारण देख लेंगे COLUMN। तो इसमें एन ये साइलेंट है, इसका उच्चारण है कॉलम। और कॉलमिस्ट मीन्स जो कॉलमिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो इस तरह से इस तरह के जो लाइंस होती हैं इनको हम कॉलम कहते हैं, और जो इस तरह की जो लाइंस होती हैं इनको कहा जाता है रोज, और ये हो गए कॉलम। तो हिंदी में इन्हें कहा जाता है स्तंभ, और कॉलमिस्ट का मतलब हो गया स्तंभकार। तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ होती हैं। कुछ एक टॉपिक यहाँ पर आ गया, एक टॉपिक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। तो ये अलग अलग टॉपिक जो है अलग अलग जगह पे जो लिखे गए हैं ये कॉलम कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। तो कॉलमिस्ट मीन्स स्तंभकार, यानी न्यूज़पेपर में कॉलम लिखना। तो उन्होंने एडिटर और कॉलमिस्ट के रूप में वो रही, हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। मेजर, मेजर का मतलब होता है मुख्य, मेन। सो मेजर का मतलब मुख्य। सो एक मेजर और होता है जो एक रैंक होती है आर्मी में। तो आर्मी में जो रैंक होती है मेजर, उसको भी मेजर कहा जाता है, और यहाँ पर मेजर का मतलब है मेन, मुख्य। मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। अब्रॉड मीन्स विदेश। तो वह भारत और विदेश दोनों जगह, इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेश में दोनों जगह उन्होंने जो है मेजर न्यूज़पेपर्स में, मुख्य समाचार पत्रों में एडिटर और कॉलमिस्ट के रूप में काम किया, एक संपादक और एक स्तंभकार के रूप में काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ऑथर्ड, ऑथर का मतलब होता है लेखक, ऑथर मीन्स लेखक। और यहाँ पर ऑथर जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है। ऑथर्ड मीन्स लेखन का कार्य करना। सो हैज़ ऑथर्ड, उन्होंने ऑथर्ड की यानी लिखी सेवरल बुक्स। सेवरल मीन्स मैनी, बहुत सारी, कई किताबें। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित, इज एन एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है खंड। इसका उच्चारण देख लेंगे, इसमें पी साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है एक्सर्ट, एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है पार्ट, भाग या खंड। सो द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, जो आप लेसन पढ़ेंगे, जो नीचे लेसन दिया गया है वो एक खंड है फ्रॉम हर बुक, उनकी एक किताब से, टाइटल, जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये एक पूरी किताब है और उसका केवल एक पार्ट, एक एक्सर्ट जो है आपके लेसन के रूप में है। Here, she analyzed the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Here, यहाँ she analyze, analyze का मतलब होता है विश्लेषण करना,
विश्लेषण करने का मतलब है इसके सभी पक्षों पर बातचीत करना, उस पर ध्यान देना, उसके लाभ और उसकी हानियाँ बताना। सो सी एनालाइज, वो एनालाइज करती है, वो विश्लेषण करती है। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे आपने सुना होगा ग्राइंडिंग मशीन्स मार्केट में आती हैं, तो जो पीसने का काम करती हैं, दाल, मसाले आदि। तो ग्राइंडिंग पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी गरीबी। सो ऐसी गरीबी जिसमें व्यक्ति पिस रहा है। एंड ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं, विच कंडेम का मतलब होता है कंडेम, यहाँ पर एन साइलेंट है। अधिकतर आप देखेंगे इंग्लिश में एम के बाद यदि एन आता है तो वो यूजुअली साइलेंट होता है, जैसे कंडेम। और अभी आपने देखा कॉलम में एन साइलेंट है। एम के बाद यदि एन आता है तो ये यूजुअली साइलेंट होता है, हमेशा नहीं। तो कंडेम दी चिल्ड्रन, जो इन चिल्ड्रन को कंडेम करती है, इनको नीचे दबाती है। टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट ये वर्ड मैंने पहले ही बताया था आपको पोएम कीपिंग क्वाइट में, कि हम किसी को एक्सप्लॉइट न करें, किसी का शोषण न करें। तो एक्सप्लॉइट का मतलब हो गया शोषण करना। एक्सप्लॉइटेशन में शोषण, ये नाउन हो गया एक्सप्लॉइटेशन, और एक्सप्लॉइट का मतलब हो गया, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है शोषण करना। सो इस लेसन में वो एनालाइज करती है, वो विश्लेषण करती है उस गरीबी की जो कि व्यक्तियों को परेशान कर रही है, पीसने वाली गरीबी। एंड उन परंपराओं की जो कि व्यक्ति को नीचे दबाती हैं और उसके जीवन को शोषण तक पहुंचा देती है, या उसके जीवन का शोषण करती है। तो इसका मतलब है कि इस लेसन में हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो फोकस होगा वो होगा पॉवर्टी के बारे में।